बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह यानी कि पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर में। एक बड़ी बैठक चल रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं और बीजेपी में अंतर्कलह को लेकर भी मंथन। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी की सियासत है, कई मौकों पर बीजेपी के नेता दो फाड़ में भी बटे हुए दिखाई दिए। मनोहर लाल खट्टर देखिए, अशोक गहलोत, तमाम ये नेता तो पहुंचे, लेकिन बीजेपी आने वाले चुनाव पर भी चर्चा करेगी और राजस्थान में जो उदयपुर की घटना हुई उस पर भी चर्चा होगी। अमित शाह ने इसके पहले भी लगातार इस तरह की बैठकें की जब देश में इस तरह के माहौल बने। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक की हो रही है। जयपुर से तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पाक से हथियारों की ड्रग और तस्करी जो लगातार हो रही है उस पर भी बातचीत होगी अशोक गहलोत से। जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग जो अभी लगातार जारी है, लेकिन मीटिंग के बाद क्या इसका निचोड़ होगा, बैठक के बाद क्या फैसला होगा, किन चीजों पर रोक लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक हो रही है। 8 राज्यों के क्षेत्रीय परिषद इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जब अमित शाह यहाँ पहुंचे तो उसके बाद इस मीटिंग की हलचल बहुत तेज हो गई। आने वाले चुनाव को लेकर बात तो होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ पाक से हथियारों की सप्लाई को लेकर कई मामले आए थे, इस पर भी चर्चा होगी। और ड्रग्स की तस्करी को लेकर भी कई घटनाएं घट चुकी है हिंदुस्तान में, इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इन बिंदुओं पर आज चर्चा की जानी है। विस्तार से ये मीटिंग जो है वो की जा रही है। कहा जा रहा है कि काफी लंबी मीटिंग होगी। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 8 राज्यों को शामिल किया गया है। इन 8 राज्यों के क्षेत्रीय परिषद को बुलाया गया है जो कि इस मीटिंग में मौजूद है। तस्वीरें लगातार जहां पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ भी कई तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़े तौर पर उत्तराधिकारी नजर आ रहे हैं आज इस मीटिंग में। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं। दीपक, 8 राज्य के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे अहम चीज, मनोज सिन्हा इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, भगवंत मान इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा क्या जानकारी, क्योंकि बहुत सारे अहम मुद्दे इस बैठक में हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, चाहे पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो या फिर सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा हो। देखिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है और बताया जा रहा है कि 1:40 हो चुकी है। लगभग जो है करीब 3 बजे तक ये जो बैठक है वो चलने वाली है। और बताया जा रहा है कि बैठक के बाद जो अमित शाह है वो बीजेपी कार्यालय जाने का कार्यक्रम था जो कि निरस्त हो चुका है। वो 3 बजे के बाद 5 बजे तक यहीं आराम करेंगे। बैठक की अगर अपडेट मिले तो बैठक में तमाम राज्य के जो सचिव है वो अपनी बात जो है वो रखने वाले हैं। इसमें राज्य के कई महत्वपूर्ण सुझाव है, राज्य के जो कई परेशानियां वो इसमें बात कर ले, तस्करी की बात कर ले, साइबर अपराध की बात कर ले, बिजली पानी समस्या की बात कर ले, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं राज्य अपनी सरकार को वो बताएगी। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो 25 साल बाद जयपुर के अंदर इस तरह की मेजबानी हो रही है। राजस्थान की समस्या माने तो पानी की यहाँ पर भीषण समस्या है, बिजली की यहाँ पर समस्या है। इसके अलावा बाड़मेर जो जैसलमेर क्षेत्र है वहाँ पर जो है बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर जो है तस्करी अमूमन देखी जाती है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है अभी जो राज्य के सचिव है वो अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखने वाले। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद अमित शाह का संबोधन है वो शुरू होने वाला है। लेकिन दीपक, कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी के तमाम नेताओं से चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी में अंतर्कलह आपने देखा होगा राजस्थान की सियासत में कई बार खुलकर सामने आई है। कई ऐसे मौके भी आए जब बीजेपी के नेता दो फाड़ में भी दिखाई दिए, तो एकजुटता भी जरूरी हो जाती है, इसीलिए अमित शाह वहां पर पहुंचे। दीपक देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जो बैठक है इस बारे में चर्चा की जा रही है। राज्यों जो महत्वपूर्ण सुझाव है, राज्यों में कैसे समन्वय बना रहे हैं उसकी बात की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपका दूसरा सवाल है सागर कि बीजेपी में जो है 2 फाड़ दिखी गई या गुटबाजी दिखी, उसके सुझाव के लिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।